गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन के बारे में, प्रकाश संवेदन के बारे में। तो स्टूडेंट, अपन ने फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में क्या पढ़ा था कि जब सबस्ट्रेट द्वारा लाइट रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फोटोकेमिकल चेंज के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन फोटोसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें सबस्ट्रेट द्वारा डायरेक्टली लाइट रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता। यानी अपन कह सकते हैं कि कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट जो होता है वो लाइट रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव नहीं होता। तो इन रिएक्शन में कुछ बाह्य पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में डाले जाते हैं। ये बाह्य पदार्थ लाइट रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन करके अपनी एनर्जी को सबस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देते हैं। इस परिघटना को अपन क्या कहते हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। और जो बाह्य पदार्थ इस रिएक्शन में अपन काम में लेते हैं, यानी कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान काम आने वाले वे बाह्य पदार्थ जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लिए बिना फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन करके अपनी एनर्जी को सबस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देते हैं, उन पदार्थों को अपन फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। फोटो सेंसिटाइजर प्रकाश संवेदक। और फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में होने वाली फोटोकेमिकल रिएक्शन को फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो फोटोसेंसिटाइजेशन होता है, इसमें फोटोसेंसिटाइजर जो होता है वो एनर्जी कैरियर का काम करता है। कैसे? क्योंकि फोटोसेंसिटाइजर क्या काम करता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान लाइट रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन करके अपनी एनर्जी के सबस्ट्रेट को ट्रांसफर करता है और सबस्ट्रेट एक्टिवेट होकर फोटोकेमिकल चेंज के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये जो फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन होती है ये स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है, जबकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की होती हैं। लेकिन फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है। हालांकि फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन के लिए भी डेल्टा का मान क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यानी कि सिस्टम के दौरान फ्री एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर भी क्या आ रहा है, ये जो फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। अब अपन फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो ये जो फोटोसेंसिटाइजर अपन काम में लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ एटॉमिक फोटोसेंसिटाइजर के रूप में अपन Hg वेपर, जिंक वेपर, कैडमियम वेपर ये काम में लेते हैं। और एज ए मोलिक्यूल फोटोसेंसिटाइजर के रूप में बेंजोफिनोन, SO2 ये सब काम में लेते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि फोटोसेंसिटाइजर और कैटलिस्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि थर्मल रिएक्शन में अपन कैटलिस्ट काम में लेते हैं और जिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट डायरेक्टली लाइट का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहा है उसमें अपन क्या काम में ले रहे हैं, फोटोसेंसिटाइजर काम में ले रहे हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, फोटोसेंसिटाइजर एक एनर्जी कैरियर का काम करता है, या फिर कह सकते हैं कि फोटोसेंसिटाइजर जो होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है, जबकि कैटलिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। कैटलिस्ट सिर्फ हो रही अभिक्रिया की रेट को चेंज कर देता है। ये डिफरेंस होता है कैटलिस्ट और फोटोसेंसिटाइजर में। अब अपन बात करते हैं, अब अपन देखते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन के कुछ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए डेली लाइफ में भी अपन फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन होती है, जैसे कि लिविंग सिस्टम है, प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2 6H2 क्लोरोफिल और लाइट रेडिएशन की प्रेजेंस में C6H6O12 ग्लूकोज
C6H12O6 प्लस 6O2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट एज ए फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगा, लाइट रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करेगा, HMU को अब्जॉर्प्शन करेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल है ये H2O मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होगा और अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, और H2O मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो जाएगा और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्या हो जाएगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब ये एक्टिवेटेड, ये जो एक्टिवेटेड H2O मॉलिक्यूल है ये CO2 से कंबाइन होगा और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरह से फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल अगर देखें तो सेकंड एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन CO एंड H2 in presence of Hg vapor। देखिए अगर हम CO और H2 की रिएक्शन लाइट रेडिएशन की प्रेजेंस में कराएं तो रिएक्शन संपन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो H2 मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली लाइट रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन नहीं करता। इसलिए क्या करते हैं, इस रिएक्शन में अपन Hg वेपर मिक्स करते हैं। जब Hg वेपर क्या काम करेगा, ये जो Hg है, Hg क्या करेगा, लाइट रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेटेड मरकरी है, ये क्या करेगी, H2 मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी और खुद क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो हाइड्रोजन एटम है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये क्या करता है, जितने भी मेटल ऑक्साइड है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनको रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है ये CO के साथ कंबाइन होगा, HCO का फॉर्मेशन कर लेगा और HCO 2HCO मॉलिक्यूल कंबाइन होकर फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CO फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह से 2HCO मॉलिक्यूल CHO का फॉर्मेशन करेंगे और HCO H2 के साथ कंबाइन होकर HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाएगा। इस तरह से ये क्या होती है, फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन होता है, ये ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल ऑफ फोटोसेंसिटाइजर, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन Hg वेपर की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो वो एग्जांपल किसका है, फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन का है। क्योंकि Hg वेपर की प्रेजेंस नहीं लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके द्वारा डायरेक्टली लाइट रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता, इसलिए Hg वेपर काम में लेते हैं। और ये Hg क्या करता है, लाइट रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करके अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देता है, H2 को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम में डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के थ्रू क्या बनेगा, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, एक क्या बनेगा ग्लाइकोजल बनेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल है है 3H2 प्लस O2 Hg वेपर और लाइट रेडिएशन, तो बनता है H2O प्लस H2O2। ठीक है, H2O2।
देखिए ये रिएक्शन भी फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन है। इसमें Hg वेपर क्या जो मरकरी का एटम है वो लाइट रेडिएशन को ऑब्जर्व करके एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट मरकरी एटम किसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। एक्टिवेटेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होगा हाइड्रोजन एटम में डिकम्पोज हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये O2 के साथ कंबाइन होंगे। जो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन एटम हुए वे किसके साथ कंबाइन होंगे, O2 के साथ, HO2 का फॉर्मेशन करेंगे, और HO2 के जो दो मॉलिक्यूल हैं वो H2O2 प्लस O2 का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह से H2O2 के दो मॉलिक्यूल H2 प्लस O2 का फॉर्मेशन करेंगे, 2H2 प्लस O2। तो ये भी किसका एग्जांपल है, फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इस तरह से अदर एग्जांपल देखें तो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन है वो भी Hg वेपर की प्रेजेंस में करवाया जाए तो वो भी फोटोसेंसिटाइजेशन का एग्जांपल है। इसके अलावा अदर एग्जांपल अगर अपन देखें तो यूरेनियल एक्टिनोमीटर होता है, उसमें जो यूरेनियल आयन होता है वो एज ए फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है। तो ये एग्जांपल थे फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन के और फोटोसेंसिटाइजर के। अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन की, या फिर कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन, यानी फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन में किस तरह से जो फोटोसेंसिटाइजर है उससे एनर्जी का ट्रांसफर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को होता है। अब अपन बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन। देखिए जो फोटोसेंसिटाइजर जो होता है, फोटोसेंसिटाइजर क्या काम करता है, लाइट रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करके अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करता है, सबस्ट्रेट को ट्रांसफर करता है। तो इसलिए जो फोटोसेंसिटाइजर है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डोनर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, फिर कह सकते हैं जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डोनर से लाइट रेडिएशन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसे अपन क्या कहेंगे, एक्सेप्टर कहेंगे। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो डोनर होता है या फिर कह सकते हैं जो प्रकाश संवेदक होता है वो लाइट रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करके अपनी ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से आईएससी प्रोसेस के थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से डोनर एटम जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो अपनी एनर्जी को इमिट करेगा। ये इमिटेड एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाती है, डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को या फिर एक्सेप्टर को, जिसकी वजह से ये एक्सेप्टर जो होगा अपनी ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और ये ट्रिपलेट स्टेट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होगा वो फोटोकेमिकल चेंज के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से होता है कि ये जो डोनर मॉलिक्यूल है ये लाइट रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करेगा और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से आईएससी के थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और ट्रिपलेट डोनर एटम जैसे ही ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में डोनर एटम जैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ या फिर कह सकते हैं डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट होगा तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, तो खुद तो डीएक्टिवेटेड हो जाएगा और सबस्ट्रेट को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। और ये जो एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये फोटोकेमिकल चेंज के थ्रू क्या कर लेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि ये जो डोनर होता है जिससे अपन फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम में ले रहे हैं, वो फोटोसेंसिटाइजर खुद ही क्या कर लेता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि वो अपनी एनर्जी सबस्ट्रेट को ट्रांसफर नहीं करता है, खुद ही क्या कर लेता है, फोटोकेमिकल चेंज के थ्रू अदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, क्वेंचिंग कहते हैं, क्वेंचिंग कहते हैं। तो ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन। यानी इस तरह से क्या होता है कि एक फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन जो होता है वो लाइट रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करके
खुद एक्टिवेटेड होता है, और एक्टिवेटेड जो फोटोसेंसिटाइजर होता है वो डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट होकर अपनी एनर्जी को सबस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से खुद तो डीएक्टिवेटेड हो जाता है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फोटोकेमिकल चेंज के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये था एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन। तो ये अपन ने पढ़ा फोटोसेंसिटाइजेशन। कुल मिला के फोटोसेंसिटाइजेशन का मतलब यही हुआ कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें सबस्ट्रेट द्वारा डायरेक्टली लाइट रेडिएशन का ऑब्जर्प्शन नहीं किया जाता, अर्थात सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लाइट रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो इन रिएक्शन में कुछ बाह्य पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में मिला दिए जाते हैं। ये बाह्य पदार्थ लाइट रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करके एक्टिवेट होते हैं, और ये एक्टिवेटेड बाह्य पदार्थ जो होते हैं अपनी एनर्जी को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेते, सिर्फ एनर्जी कैरियर का काम करते हैं। थैंक यू।